Good morning, students. Today I am going to continue this chapter again. Now, अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है। पहले हम बताएंगे कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम बोलते हैं चुनावी क्षेत्र हिंदी में, यानी कि कौन सा कैंडिडेट किस ज्योग्राफिकल एरिया से खड़ा है, यानी कि किस क्षेत्र से खड़ा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसके लिए देखिए लोकसभा में 543 सीट जो है रिजर्व किए गए, मतलब कि ये सीट निर्धारित है 543 सीट। इसमें अलग अलग क्षेत्रों से कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट जो लीडर्स होते हैं वो इलेक्शन के टाइम में खड़े होते हैं, नॉमिनेट भी होते हैं, और इस तरह से जो 543 सीट्स होते हैं। तो ये जो मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं इलेक्शन के बाद, ये मेंबर कहलाते हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। उसी तरह से जो विधानसभा होता है, असेंबली इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम बोलते हैं, तो इसकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। ये भी जो है इनका चुनावी क्षेत्र लीडर्स कैंडिडेट्स का होता है, और ये जिस क्षेत्र से खड़े होते हैं इलेक्शन के टाइम में जीतते हैं तो वो जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, यानी कि एमएलए, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमएलए। तो इस तरह से लोकसभा में एमपीज होते हैं और विधानसभा में एमएलए होते हैं। ये सेम प्रोसेस जो है आपका पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी है, जो म्युनिसिपल इलेक्शन होता है उसमें भी है। विलेजेस में क्या होता है, विलेजेस को वार्ड्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्शन कराया जाता है। और आपने सुना होगा ग्राम प्रधान का भी इलेक्शन होता है, तो उसका भी होता है। अब हम एक चीज आपको बता दें कि इन सब में भी रिजर्वेशन लगाया गया, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का और विमेन का, ये जो है रिजर्वेशन कोटा इसमें भी किया गया है। तो आपको 2012 की रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि 84 सीट जो है लोकसभा में जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व किया गया है, और आपका 47 सीट जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व किया गया है। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं हमारे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हैं। वैसे तो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी माइनॉरिटीज को कहा जाता है, जिसमें जो है मुस्लिम, क्रिश्चियंस आते हैं, लेकिन इनको जो है वीकर सेक्शन में इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके ग्रोथ के लिए ये सब किया गया है। अब हम आपको बताएंगे वोटर लिस्ट क्या होता है। वोटर लिस्ट मैंने यानी कि जो लोग वोटिंग देने वाले होते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। हमारा इलेक्शन कमीशन जो है क्या करता है, इलेक्शन से पहले एक वोटिंग लिस्ट तैयार करवाता है कि किस किस फैमिली में कितने कितने लोग जो है वोटिंग करने वाले हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर हो गए, मोर देन 18 ईयर्स या 18 साल के, तो उसके अकॉर्डिंग जो उनकी लिस्ट तैयार की जाती है, और इसी को हम बोलते हैं वोटर लिस्ट। नेक्स्ट है ईपीआईसी। ईपीआईसी को बोलते हैं हम इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जब आपकी जो वोटिंग लिस्ट तैयार होती है तो सबको एक मतदान का कार्ड मिला हुआ है, एक छोटा सा कार्ड होता है जैसे आधार कार्ड की तरह, और उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन का, इंडिविजुअल का फोटो लगा होता है, और उससे रिलेटेड सारी जो है उसकी जितने भी जानकारियां है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, ये सारे, इसका एड्रेस, ये सब मेंशन होता है उसमें। तो ये फोटो जो है ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है, और इसके लिए हर 5 साल बाद एक वोटिंग लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन तैयार करवाता है। नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स के लिए देखिए सबसे पहले जो लीडर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट, उसके लिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो एक नॉमिनेशन फॉर्म भरवाता है। नॉमिनेशन फॉर्म में जो है कैंडिडेट से रिलेटेड जितने भी जो जानकारियां होती है वो उसमें मतलब कि वर्णित होती है। सबसे पहले आता है उसमें कौन कौन से जो है, यानी कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि कैंडिडेट जो कि मतलब कॉन्टेस्ट में खड़ा होगा उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके क्वालिफिकेशन उसको देखी जाती है कि कितना पढ़ा लिखा है। दूसरा है उसकी डिटेल्स ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज, उसके पास कितनी धन संपत्ति है, क्या क्या चीजें हैं उसके पास, इसकी जानकारी पूरी देनी पड़ती है, उसमें फॉर्म में भरना पड़ता है। फिर तीसरा होता है सीरियस क्रिमिनल केसेस, और वो जो है क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर कितने ज्यादा है, सीरियस केसेस कितने, अगर सीरियस केसेस है तो उसको पार्टी टिकट नहीं दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन उसको पार्टी टिकट नहीं दिया देते हैं। जब जो व्यक्ति जो है इलेक्शन में खड़ा होता है उसको जो है पार्टी की कुछ फीस देनी होती है, वो जो है नॉमिनेशन के टाइम में उससे जो है जमा कराया जाता है, और तभी उसको टिकट मिलता है। तो इस तरह से ये जो है एक प्रोसीजर है कि कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में कैसे खड़ा होगा। अगर इसमें से कोई भी चीज, जैसे कि अगर कोई मैड है या कोई उस तरह से दिवालिया है, तो उसको जो है
ये कैंडिडेट उस कैंडिडेट को इलेक्शन में कंटेस्ट में मतलब कि उसको टिकट नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा इलेक्शन कमीशन जो है ये सारी जानकारियां लेने के बाद ही वो जो है उनको टिकट देता है। तो अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरह से मतलब इलेक्शन करवाया जाता है। अब हम आपको जो है नेक्स्ट अभी पढ़ाते हैं कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन में किस तरह से जो है रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए किया गया है। जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है वो हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शन में आते हैं, उनका जो है डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि मतलब इनका जो डेवलपमेंट सही नहीं होता, तो इनके लिए ये किया गया कि विलेजेस में या म्यूनिसिपल में या हर जगह जो है इनके लिए सीट जो है रिजर्व कर दिया गया। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको बताएंगे कि कौन कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होते हैं कैंडिडेट के लिए, एमपी और एमएलए के लिए। देखिए हमारे इंडिया में जो है अनएजुकेटेड पीपल की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, कंटेस्ट में मतलब खड़ा हो रहा है इलेक्शन कंटेस्ट में, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। बस उसे इतना जाना होता है ओनली एबल टू अंडरस्टैंड पीपल्स कंसर्न, वो लोगों की बातों को समझना चाहिए, लोग क्या चाहते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई सीरियस केस नहीं होना चाहिए और मतलब उसको पागल या दिवालिया उसको नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो है, ऐसे कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेन इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यही होता है कि उनकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस ये चीजें होनी चाहिए कि हाउ टू अंडरस्टैंड द पीपल्स कंसर्न। एमएलए या एमपी जो भी है, जो भी बनते हैं, वो इतना जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन आज के डेट में जब हमारा ये जो इंडिया है एजुकेटेड होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, तो हमारे लीडर्स भी उसी अकॉर्डिंग जो है एजुकेटेड होते जा रहे हैं। तो अब जो एमपी और एमएलए हैं वो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पहले जितने भी लीडर्स कैंडिडेट्स होते थे वो बहुत ज्यादा मतलब पढ़े लिखे नहीं होते थे, बट उनको पीपल की प्रॉब्लम्स, इशूज और कंसर्न उनको सारा जो है उनको पता रहता था कि लोग क्या चाहते हैं, उनको क्या जरूरत है और उनके जो है वेलफेयर के लिए वर्क किया जाता था। अब हम आपको बताएंगे इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन का मतलब होता है कि मतलब कि इलेक्शन के दौरान जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना इलेक्शन का प्रचार प्रसार कर देते हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनमें काफी कंपटीशन होता है, वो जो है अपने एडवर्टाइजमेंट के द्वारा मास मीडिया सबका हेल्प लेकर और सबका सहारा लेकर वो क्या करते हैं, अपनी बातों को, अपने प्रॉमिसेस पॉलिसीज को पूरी तरह से एडवर्टाइज करते हैं। तो इसको कहा जाता है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स, अपने प्रॉमिसेस जो रखती है लोगों के सामने मीटिंग से या जो है पैम्फलेट के द्वारा या जो भी एडवर्टाइजमेंट करके, उसको हम बोलते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। कि इनका मुख्य बात क्या है इनका। अगला है स्लोगन। स्लोगन का मतलब होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना स्लोगन होता है। जैसे मैं बता दूं आपको, कांग्रेस पार्टी का स्लोगन है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ यानी कि जितने भी लोग रहता है वो अल्पसंख्यक है या जो जिस वर्ग के भी है लोग, उनके लिए गरीबी हटाने के लिए तो 1971 में ये स्लोगन दिया गया था, गरीबी हटाओ। दूसरा है जनता पार्टी का स्लोगन था सेव डेमोक्रेसी। लेफ्ट फ्रंट का स्लोगन था लैंड टू द टीलर। और जो तेलुगु देशम पार्टी थी ये था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इस तरह से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं हर इलेक्शन के दौरान अपना कुछ नया नया जो है स्लोगन अपना देते हैं और उस स्लोगन के अकॉर्डिंग जो है वो लोगों से प्रॉमिसेस करते हैं कि उनको क्या करना है, आगे वो क्या करेंगे लोगों की भलाई के लिए या लोगों के लिए क्या क्या काम करेंगे, कौन कौन सा वर्क करेंगे उनका इलेक्शन में जीतने के बाद। तो ये जो है अपने स्लोगन में वो बताते हैं। हम आपको बताएंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। देखिए इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, है ना, अपनी अपनी पॉलिसीज अपना मशल पावर का यूज करते हैं। तो इसके लिए बनाया गया है कोड ऑफ कंडक्ट और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन बनाता है। और ये क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या करना है इसमें। कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये इलेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जिसमें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो नहीं करना है।
पहला है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो ब्राइब नहीं करेगी या किसी भी वोटर्स को वो धमकी नहीं देगी, थ्रेटनिंग का काम नहीं कर सकती है। ये नहीं है कि जोर जबरदस्ती करके हम किसी भी वोटर से जबरदस्ती करके उससे हम वोट डलवाएं उस गांव में या कहीं भी एमपी का चुनाव हो या एमएलए का हो, उसमें ऐसा नहीं कर सकती है कोई भी पॉलिटिकल। अगर ऐसा करती है तो उसको जो है मतलब कि उसकी इलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम अपील टू देम इन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो किसी भी व्यक्ति से या किसी भी सिटीजन से वो रिलीजन या कास्ट के नाम पर अपने वोट के लिए अपील नहीं कर सकती है। वो सिर्फ मीटिंग करेगी, मीटिंग में बताएगी, ऐसा एडवर्टाइजमेंट करे, मास मीडिया के थ्रू कर सकती है, बट एकदम जाके उससे अपील करना, उसको पैसे ब्राइब करना या किसी तरह से प्रलोभन देना, ये जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है स्पेंड मोर देन 25 लाख लोकसभा एंड 10 लाख फॉर विधानसभा। हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने एक रूल बनाया है कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है 25 लाख से ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकती है, और जो विधानसभा का इलेक्शन होता है उसके लिए 10 ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, उससे ज्यादा जो है वो नहीं खर्च कर सकते। इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने और इसको सुधारते हुए और भी रूल्स बनाए। नॉट यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कुछ वर्शिप प्लेसेस को अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, उसी का सहारा लेके और अपना जो लोगों को जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एकदम इम्प्रेस करते हैं, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा उनको वोट मिले। तो इसके लिए ये रूल बनाया गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी के लिए कोई भी इलेक्शन प्रोपेगेंडा नहीं बनाएगी। नेक्स्ट है यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट ऑफिसर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है गवर्नमेंट जितने भी व्हीकल्स होते हैं या किसी भी ऑफिसर्स का यूज नहीं करेगी। नेक्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है, जैसे कि क्या होता है कि इलेक्शन के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है कि अपना जो है किसी नए काम का या नए प्रोजेक्ट का जो है फाउंडेशन देना शुरू कर देती है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ताकि जो है वोटर्स उनके ऊपर ज्यादा इंप्रेस हो और वोट इलेक्शन के टाइम में उनको ज्यादा से ज्यादा वोट। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार ये जो है काम उनको नहीं करना है, ना ही कोई न्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना है, ना ही कोई प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करना है, ना ही कोई प्रॉमिसेस अपना जो है मतलब लोगों को जबरदस्ती जो है थोपे कि नहीं हम ये करेंगे, आपको हम ही को ही वोट देना है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये हमारे कमीशन ने इलेक्शन के इम्पोर्टेंट लॉज में बनाए हुए हैं, ताकि लोग जो है इसको अच्छी तरह से फॉलो करें और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए सिटीजन्स को परेशान ना करे। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टाइम कि पोलिंग क्या होता है। पोलिंग यानी कि इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन हो जाता है तो उस समय जो वोटिंग होती है उसके लिए क्या किया जाता है कि पहले जो है इलेक्शन के टाइम में पोलिंग बूथ बनाई जाती है, यानी कि कहाँ पे इलेक्शन लोग जाके वोट करें, इसके लिए एक प्लेस बनाया जाता है। हर जगह कई जगहों पे जैसे स्कूल्स होते हैं या इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, वहां पर ये मतलब ज्यादातर पोलिंग बूथ बनाई जाती है और वहां पर लोग जो है सीक्रेट बैलेट पेपर के द्वारा पहले वोट डालते थे, लेकिन अब जो है न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन, ये जो इसके थ्रू आजकल लोग वोट करते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि लोग वोटिंग करते हैं, अपना जिस पॉलिटिकल पार्टी को उनको वोट देना रहता है उसका जो है सिंबल बना होता है और जो कौन सा कैंडिडेट किस मतलब रिलेट है वो उसमें लिखा रहता है और उसके अकॉर्डिंग जो है लोग जो है ईवीएम मशीन में अपना क्लिक करके जो है अपना प्रेस करके बटन और अपनी वोट देते हैं। उसके वोटिंग हो जाती है तो उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद वोट की काउंटिंग होती है। वोट की काउंटिंग जो है ये इलेक्शन कमीशन ही देखता है और इस दौरान कितने वोट से कौन सा कैंडिडेट विन किया है उसके अकॉर्डिंग जो है मतलब ये बनाया जाता है गवर्नमेंट, यानी कि जो सबसे ज्यादा वोट है उसी की गवर्नमेंट जो बनती है, वही एमपी एमएलए जो भी होता है सेलेक्ट होता है, या किस स्टेट से है या किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है मतलब लीडर किया जाता है और वही वहां पर रूल बनाता है, अपना गवर्नमेंट चलाता है।
नेक्स्ट है व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए कैसे किया जाए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया गया है। नियुक्त इसके लिए होता है कि इलेक्शन कमीशन की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा, कि वो किसी भी ये में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन अच्छी तरह से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना गलत तरीका ना अपनाए, कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आए। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो सारे रूल्स बनाता है। अब इसमें हम आपको बताएंगे ईसी का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन और सीईसी का मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा ये चुने जाते हैं। तो ये टाइम टू टाइम जो है आफ्टर जो है ये बदलते चेंज होते रहते हैं। और इस तरह से जो है सीईसी के बाद आते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन। तो इस तरह एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना काम जो है इलेक्शन के लिए करती है। अब इनकी ड्यूटी ये होती है कि इलेक्शन के पहले पूरा ब्यौरा तैयार करना कि कौन कौन सी कितनी से कौन सा लीडर मतलब खड़ा होगा, पूरी वोटिंग लिस्ट तैयार करवाना, ऑफिशियल्स को तैयार करवाना, उसके बाद जो है बूथ के बारे में जानकारी देना। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मानती है तो उसके अगेंस्ट में क्या रूल करना, उनको पनिश करना, वोटिंग करवाना, वोटिंग काउंटिंग कराना, ये सारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इलेक्शन कमीशन को होती है। और सारा डिसीजन जो होता है, सबसे मेन डिसीजन वो सीईसी लेते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, अब हम आपको बताएंगे कि पावर्स ऑफ ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन का पावर क्या क्या होता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन भी जो है इलेक्शन के दौरान अगर कोई काम ढंग से नहीं कर पाता है तो उसको वो प्रेसिडेंट को आंसरेबल होता है। हर चीज उसको प्रेसिडेंट से पूछनी भी पड़ती है और प्रेसिडेंट को बताना भी पड़ता है, क्योंकि इसी का सिलेक्शन जो होता है या इसी का अपॉइंटमेंट या चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं। पहला जो पावर है इलेक्शन कमीशन का वो है टेक डिसीजंस ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल। जो पहला है कि मतलब कि इलेक्शन कमीशन को ये पूरा पावर होता है कि इलेक्शन को कब किस डेट में कंडक्ट कराना है, किस प्लेस में कराना है, लोकसभा का इलेक्शन कब होगा, आपका असेंबली इलेक्शन कब होगा, आप विधानसभा का इलेक्शन कब होगा, और उसकी कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी इलेक्शन कमीशन को ही होता है। नेक्स्ट है पनिशेस, यानी कि ये जो हमारा ईसी है ये पनिश करता है अगर जो है कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में जाता है। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मानती है, अगेंस्ट में जाती है, तो इलेक्शन कमीशन को पूरा पावर होता है उसको पनिश करने का। किसी भी तरह का क्राइम शो करते हैं तो भी उसको पूरा पावर होता है कि वो जो है उसको पनिश करे। नेक्स्ट है गाइडलाइंस टू प्रिवेंट गवर्नमेंट पावर। इलेक्शन कमीशन जो है गवर्नमेंट पावर को यूज ना करने के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस जो है इलेक्शन के टाइम में देती है कि वो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या गवर्नमेंट के जो पावर्स है वो अपने हैंड में ना लें। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर कंट्रोल में काम करते हैं। जहां पे इलेक्शन कमीशन पोलिंग बूथ में भेजना है भेजेगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के भेजना है, पोलिंग ऑफिसर बनाएगा, ये सारा काम जो होता है इलेक्शन कमीशन का होता है। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवाती है। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन ही करवाए और वो जो है सही तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो है चैलेंजेस हैं इलेक्शन कमीशन के सामने जिसके कारण जो है सही तरीके से कभी कभी इलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला चैलेंज है रिग्ड इलेक्शन। रिग्ड इलेक्शन का मतलब होता है फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस, यानी कि गलत तरीके से इलेक्शन को जीतना। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो कि इलेक्शन के दौरान जो है फ्रॉड और मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो गलत तरीके अपनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से विन कर सके। और इसके लिए वो जो है कई तरीके मतलब लोगों को इम्प्रेस करना पैसे देकर और मशल पावर का यूज करना, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। नेक्स्ट है लॉट ऑफ मनी। इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टी जो होती है बहुत सारे पैसे जो है खर्च करती है ताकि जो है वो इलेक्शन को जीत सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कभी कभी इलेक्शन लूज भी कर देती है। नेक्स्ट है डोमिनेट सम फैमिलीज। कुछ फैमिलीज ऐसे भी हैं जो वोटर्स जो कि टोटली जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए डोमिनेट होते हैं,
जैसे कि बीजेपी के लिए कुछ लोग डोमिनेट हैं, कुछ लोग जो है कांग्रेस पार्टी के लिए, कुछ लोग सपा के लिए डोमिनेट है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पीपल जो है डोमिनेट है और ये पॉलिटिकल पार्टी उनको इम्प्रेस भी करती है। नेक्स्ट है क्रिमिनल रिकॉर्ड। कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो छोटे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी वो मेजर पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट करके अपनी पार्टी की टिकट ले लेते हैं, क्योंकि उनको थोड़े पावर में होते हैं तो वो उनसे जो है पार्टी टिकट ले लेते हैं और जिसके कारण जो है वो अपना क्राइम जो है करके या कई गलत तरीके अपना कर वो जो है इलेक्शन को विन करने में लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये जरूरी नहीं होता है कि गलत तरीके अपनाने के बाद भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाए, विन कर जाए, क्योंकि हमारे वोटर्स जो होते हैं वो बहुत ही अवेयर हैं। नेक्स्ट है स्मॉलर पार्टीज सफर। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो स्मॉलर पार्टीज होती है वो मेजर पार्टीज के सामने जो है उनको डिसएडवांटेजेस झेलना पड़ता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से उनको वोट नहीं मिल पाता है। जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, वो पूरी तरह से लोगों को इम्प्रेस कर चुकी है अपने पॉलिसीज प्रोग्राम्स के थ्रू, ताकि जो स्मॉलर जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनको बहुत ही सफर करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस है जो हमारे इसी को जो है फेस करने पड़ते हैं। इसके लिए हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो है इसमें कुछ रिफॉर्म्स किए हुए हैं और इसी के लिए उन्होंने इलेक्टोरल लॉज बनाया है। कुछ जो है इसमें जो है कोड ऑफ कंडक्ट दिया है, ताकि जो है मॉडल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, ताकि जो है उसको जो है पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करे और लोग भी उसको फॉलो करें, सोचे समझे, अवेयर हो, ताकि अच्छे तरीके से इलेक्शन जो है कंडक्ट हो। और इसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमारे कंट्री में इलेक्शन कमीशन की होती है। अब हम आपको थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में और बता दें कि हमारे कंट्री में इलेक्शन जो होता है एवरी 5 years की बात होता है, बट कुछ कंट्री ऐसे वर्ल्ड में है जैसे यूएसए, तो वहाँ पर 4 years के बाद इलेक्शन होता है और उनकी 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज होती है। मतलब जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो वहाँ पर जो है 2 पार्टी सिस्टम चलती है। तो ऐसे जो है अलग अलग तरीके से वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में इलेक्शन करवाया जाता है। और इसके लिए आप सब लोग पहले बुक को अच्छी तरह से रीड करिए, लेसन को समझिए। अगर कोई डाउट होती है तो आप हमसे जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है जब आपका क्लास चलता है डाउट सेशन में, उसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।